श्री सद्गुरु देवाय नमः। भगवान ने अपने भक्तों के 4 प्रकार बताए हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये चारों जो कुछ भी चाहते हैं केवल भगवान से ही चाहते हैं। आर्त वे है जो दुख पड़ने पर भगवान का भजन करते हैं। दुख होता है अभाव के अनुभव से। अभाव चाहे उनका धन का हो या संतान का, चाहे मान बड़ाई का हो या विद्या का, किसी भी प्रकार के अभाव के अनुभव से दुख लगा ही है। आर्त भक्ति की एक विशेषता है, उसमें जिज्ञासु और अर्थार्थी की अपेक्षा अनंतता शीघ्रता से उत्पन्न होती है। ज्ञानी को तो भगवान ने अपना आत्मा ही कहा है। महाभागवत ज्योतिपन भी भगवान के आर्त भक्त थे। आज मैं आपको उन्हीं की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भाई बहनों, कथा को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखें। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने गोकुल भवन अयोध्या यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। संत शिरोमणि अनंत परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज की प्रेरणा से आज आपको आर्त भक्त ज्योति पंथ पर श्री गणेश कृपा का प्रभाव मैं आपको बताता हूँ। महाराष्ट्र के सतारा जिला के अंतर्गत बीरे ग्राम में गोपाल पंत नामक एक निर्धन ब्राह्मण के यहाँ ज्योति पंत का जन्म हुआ था। इनका जन्म समय 18वीं शताब्दी माना जाता है। इनके पिता गोपाल पंत शास्त्र के पंडित थे। वे विद्यार्थियों को निस्वार्थ भाव से विद्याधन कराते और बिना मांगे जो कुछ मिल जाता उसी से संतोष पूर्वक जीवन निर्वाह कर रहे थे। ज्योतिपंत उनकी एकमात्र पुत्र थे, अतः उन्हें भी वह विद्या में पारंगत करने की अपनी बड़ी प्रबल इच्छा थी उनकी, और कोशिश कर रहे थे। उनकी दृष्टि में बिना विद्या के तो मनुष्य इस पृथ्वी पर बिना पूंछ विषाण का पशु है। पर दुर्भाग्य, 20 वर्ष का हो जाने पर भी ज्योतिपंत के लिए तो अब तक का काला अक्षर भैंस बराबर ही था। पिता ने हर संभव उपाय किया, पर उन्हें गायत्री मंत्र तक याद ना करा सके। एक दिन पिता बहुत क्रुद्ध हुए। सोचने लगे, वज्रमूख पुत्र से तो मैं निसंतान ही अच्छा था। इतना दुख से दुखी होकर उन्होंने ज्योतिपंत को बहुत मारा पीटा तथा घर से निकाल दिया और अपनी कठोर वाणी से कहा, विद्योपार्जन कर पंडित हो जाने के बाद ही घर में घुसना, अन्यथा यहाँ कदापि ना आना। ज्योतिपंत रोते चिल्लाते ग्राम से बाहर वन प्रदेश में आ गए। वहां उनके समवयस्क कुछ बालक खेल रहे थे। उनके साथ खेलकूद में वे मार की पीड़ा भूल गए। खेलते खेलते उनकी दृष्टि उस एकांत प्रदेश में बने एक गणेश मंदिर पर चली गई। अनायास बालक ज्योतिपंत ने सोचा, गणेश जी तो विद्यावारिधि हैं, क्यों ना इन्हीं से विद्या मांगूं। उन्होंने अपने साथियों से कहा, आओ अब सब मिलकर श्री गणेश जी की स्तुति करें और इनसे विद्या मांगें। बालकों ने सोचा, इस मूर्ख की बातों में क्या मिलेगा, अपने घर चलो। वे उन्हें अकेला छोड़कर ग्राम में वापस जाने लगे तो ज्योतिपंत ने सरल हृदय से कहा, अच्छा तुम लोग आप ही अपना अहित करोगे, मत रुको, पर मेरे कहने से एक काम करोगे, इस मंदिर के द्वार को बाहर से लीप पोत कर बंद कर दो और ग्राम में जाकर मेरे यहाँ रहने का समाचार किसी से मत कहना। बालकों ने सोचा, यह मूर्ख है, आज इसे मूर्खता का ही मजा लेने दो। बस उन्होंने पोखर से मिट्टी और जल लाकर मंदिर का द्वार लीप पोत कर बंद कर दिया। ज्योतिपंत गणेश जी के विग्रह के सामने बैठकर नेत्र मूंदे अपनी टूटी फूटी किंतु प्रेम लपेटी विद्या वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। उन आर्त भक्त को निद्रा, क्षुधा, पिपासा आदि किसी भी शारीरिक क्लेश का किंचित भी मान ना हुआ। उधर क्रोध शांत होने पर गोपाल पंत पश्चाताप करने लगे। हाय, ना जाने वह मूर्ख कहाँ होगा, किस स्थिति में होगा। उनकी पत्नी भी पुत्र शोक में व्याकुल होकर रोने लगी। रोते रोते उसकी आंखें सूज गईं।
छठे दिन गोपाल पंत को स्वप्न में भगवान शिव शंकर के दर्शन हुए। उन्होंने आश्वासन दिया, बालक की चिंता मत करो, वह यशस्वी और महान भगवत भक्त होगा। उधर सातवें दिन मंदिर में एक अलौकिक प्रकाश हुआ। गजानन गणेश अपने विग्रह से दिव्य चतुर्भुज रूप में बाहर आ गए। उनका दाहिना हाथ वरद मुद्रा में था। एक अजस्र कृपाधारा मानो उनके दिव्य शरीर से निकलकर ज्योतिपंत के शरीर में प्रवाहित हो रही थी। भगवान श्री गणेश का ऐसा दिव्य स्वरूप देखकर वे पुलकित हो उठे। गणेश जी ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, जो इच्छा हो मांग लो, मैं तेरी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए ही प्रकट हुआ हूं। ज्योतिपंत ने निष्कपट भाव से कहा, महाराज, पहले तो मैं विद्या ही चाहता था, परंतु अब मेरी अभिलाषा तत्व ज्ञान और भगवान की प्रेम भक्ति पाने की है। गणेश जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, वत्स, तेरी विद्या में पारंगत होने की अभिलाषा अभी इसी समय पूर्ण होगी और दूसरा मनोरथ कुछ समय पश्चात ही पूरा होगा। तत्पश्चात गणेश जी ने कृपा पूर्वक ज्योतिपंत की जिह्वा पर ओम लिख दिया और इस प्रकार उसे संपूर्ण विद्या का दान कर दिया और वे अंतर्ध्यान हो गए। जाने से पूर्व उन्होंने कहा, वत्स, जब तू मेरा प्रेम से आह्वान करेगा उसी समय मैं प्रकट हो जाऊंगा। अब ज्योतिपंत ग्राम में आए। उन्हें अनायास विद्या विनय संपन्न देख माता पिता को के हर्ष का कोई पार न था। उनके सखा गणेश दर्शन से वंचित रहने के कारण बहुत पछता रहे थे। कालांतर में ज्योतिपंत ने पूना में पेशवा के यहाँ प्रधान पद पर कार्य करने वाले अपने मामा महिपति के पास नौकरी की। वहाँ भी गणेश जी की कृपा से उन्होंने कई मास में पूरा होने वाला हिसाब किताब मात्र 3 दिन में पूरा किया और राजा से पुरस्कृत भी हुए। तत्व ज्ञान और प्रेमा भक्ति की प्राप्ति के लिए वे भगवत प्रेरणा से काशी आए। वहां गंगा स्नान और मंत्र जप करते हुए 6 माह बीत जाने पर उन्हें भगवान वेदव्यास के दर्शन हुए और कृपा कर श्रीमद् भागवत की पावन पोथी भेंट की। जिसके बाद ज्योतिपंत मणिकर्णिका घाट पर प्रातः स्नान करके बैठ जाते और सूर्यास्त पर्यंत भागवत पारायण करते। इस स्थिति में एक दिन इन पर कृपा कर भगवान श्री शंकर ने दर्शन दिया तथा आश्वासन देते हुए कहा, वत्स, मेरी कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान और प्रेमा भक्ति दोनों प्राप्त हो। आज तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। अब अन्य लोगों को भगवत जन में लगाकर अपना कल्याण करो, उनका कल्याण करो। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के साथ ही उन्हें भी पालकी में बैठाकर उनकी सम्मान सवारी निकाली। वे आजीवन भागवत का प्रचार करते रहे। संवत 1945 मार्च की त्रयोदशी के महाभागवत ज्योतिपंत की इस लीला का संवरण हुआ। महाराष्ट्र में उनकी प्रेरणा से निर्मित अनेकों मंदिर आज भी उन पर श्री गणेश, श्री वेदव्यास और भगवान शंकर की महती की कृपा का पावन स्मरण कराते हैं। भाई बहनों, आपको ये कथा कैसी लगी, भक्ति की कथा कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।